खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितना खवारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किए गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्विनबॉम में ऑपरेशन 18 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 8 खवारिज हलाक। बनू में ऑपरेशन के दौरान भी 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की मौजूदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। UN की 36वीं तज्ज़ियाती रिपोर्ट 24 जुलाई को सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया अलकायदा और फितनल खवारिज वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के अरब निजात जंगजू तालिबान के साथ माजी में भी बरसर पैकार रहे। गजनी, कंधार, कुन्नड़, हिलमंद, अर्जगान और जाहविल में भी अलकायदा से मुंसलिक तरबियती मराकिज़ की इत्तलात है। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान इजलास, सख्त इक़दाम का फैसला। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औक़ाफ़ की तहवील में दी जाएंगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इजलास में अहम फैसले, नफरत अंगेजी, इश्तियाल और कानून शिकनी पर दहशतगर्दी के मुकदमा चलेंगे। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की मंजूरी दे दी गई। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने और गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का भी ऐलान। पंजाब भर में मजहबी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3400 तक पहुँच गई। लाहौर से 340, शेखुपुरा से 217, मंडी बाउद्दीन से 210, रावलपिंडी से 190 अफराद गिरफ्तार। पुरतशद्दुद एहतजाज पर पंजाब के मुख्तलिफ थानों में 76 मुकदमात। लाहौर में सबसे ज़्यादा 39 मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 250 से ज़ायद पुलिस अफसरान पर तशद्दुद और मुजाहिरीन पर ज़ख्मी हुए। फुटेजेस की मदद से तशद्दुद में मुलव्विस अफराद की शनाख्त जारी है। A-B-C कैटेगरीज में तकसीम। इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई फहरिस्तों के मुताबिक की जा रही है। बानी पीटीआई को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। अपने दौरे हुकूमत में जल्लाद और फिरौन का रोल एक ही वक्त में अदा कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर उनको शर्म भी नहीं आती। आपकी फाइनल कॉल को पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका, आप किस मुंह से कॉल देते हैं? जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ दहशतगर्दी उरूज पर है। पख्तूनख्वा इस वक्त बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। अडियाला में मुलाकात के लिए इजाज़त न मिलने पर पख्तूनख्वा के नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बरहम। सोचने की बात है, एक सूबे का वज़ीर आला अपने बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये किसी एक फ़र्द का नहीं, जमहूरी अमल का सवाल है। कहा नई काबीना बानी पीटीआई की मुशावरत से तश्कील दी जाएगी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती काबीना की फहरिस्त जाली है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। किसी भी किस्म की बयानबाजी से गुरेज करूंगा। आगा सिराज दुरानी की खिदमत को हमेशा याद रखेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने सखल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची में तरक्याती काम जारी है, शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाई जा रही है। कच्चे के डाकू रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर करें वरना मुकाबले में मारे जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ विफाकी और सूबाई कार्रवाइयाँ, रियासती पॉलिसी वाज़ेह है। स्वात एक्सप्रेस वे पर तेज़ रफ्तारी एक और हादसे का सबब बन गई। खाना बदोशों से भरा ट्रक तेज़ रफ्तारी की वजह से उलटकर खाई में जा गिरा। 15 अफराद जाँ बहक, हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जाबाग अफराद का ताल्लुक स्वात के इलाके बहरैन से है। मरने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों की है।
पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए थे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाक भारत जौहरी जंग के दहाने पर थे, हमने दो की। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों जानें बचाई। ट्रंप ने कहा, 8 माह में 8 जंगें रोकी मगर नोबेल इनाम न मिला। तिजारत को जंग रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यूक्रेन जंग खत्म करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता। नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे सस्ता। नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अफगान तालिबान और भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ झूठी मुहिम बेनकाब। टारगेटेड ऑपरेशन के बाद अफगान तालिबान और भारतीय वीडियोस AI मीडिया ने झूठी फैलाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक पर कब्जे का दावा झूठा निकला। वीडियो में नजर आने वाला टैंक रूसी साख्ता है। अफगान दोस्ती गेट पाकिस्तान ने नहीं, तालिबान ने अफगान साइड से तबाह किया। भारत अफगान गठजोड़ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश में मसरूफ है। हिंदुस्तान की खुफिया हिमायत भी काम ना आ सकी। बिलाखिर अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का सीज फायर का फैसला। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तालिबान रजीम की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त की गई थी। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला। 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा का 2 टोक मौक़िफ़, कहा अफगानिस्तान एक टैंक दिखा रहा है जो हमारे पास है ही नहीं। न जाने कहां से टैंक लाया गया। झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तालिबान हुकूमत में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एक दूसरे पर इल्ज़ामात। सिराजुद्दीन हक्कानी का पक्तिका में खिताब। हुकूमत और अवाम के इत्तेहाद पर जोर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों अफगान वज़ीर दाखिला ने पक्तिका का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी कबाइल से मुलाकातें की, खिताब भी किया। कहा कुछ लोग जंग में शामिल नहीं थे मगर इख्तिदार का क्रेडिट ले रहे हैं। अफगान वज़ीर दाखिला ने कहा, ज़ाती मफादात नहीं, कौमी मफाद को तरजीह देनी होगी। अवाम को नरमी से इस्लामी इक़दार की तरफ राग़िब करें। सिराजुद्दीन हक्कानी की गैर एलानिया तनकीद। तालिबान क़यादत में दरारें वाज़ेह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंसानी स्मगलिंग पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने हालिया नाखुशगवार वाक़यात में पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसर और जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की बहाली और इस्लामाबाद की तरक्की पर मोहसिन नकवी की तारीफ की। नील हॉकिंस ने कहा, बीबी पाक दामन मेरी पसंदीदा जगह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला चिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर से आहिनी हाथों से निपटा जा रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदी का हुक्म। कस्टम्स का जनरल ऑर्डर जारी। FBI हुक्काम के मुताबिक कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर कंटेनर्स की गुंजाइश खत्म हो चुकी। कस्टम्स की इस ऑर्डर के बाद तमाम गेट पासिस मनसूख। लोड शुदा कंटेनर्स ऑफलोड करने की हिदायत कर दी गई। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड की क्लियरेंस बंद कर दी गई। पीपल्स पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत ने रात गए बिलावल हाउस के बाहर सिक्योरिटी अहलकार भेज दिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना है, पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस को दोबारा सिक्योरिटी फराहम करके अच्छा इकदाम किया। बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने एहतजाज किया था।
सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद करते हुए कहा था, बिलावल हाउस की सिक्योरिटी कभी भी वापस नहीं ली गई। सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें झूठ और मनगढ़ंत हैं। ऐसी फेक खबरों से गुरेज किया जाए। खुराक तक महफूज, सस्ती और मसावी रसाई हर इंसान का हक है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत नहीं, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम खुराक पर पैगाम, कहा मौसमियाती तब्दीली, सैलाब और महंगाई खुराक की किल्लत बढ़ा रहे हैं। बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक तशवीशनाक चैलेंज बन चुकी। खुराक के ज़िया की रोकथाम हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हमारा अज़्म है कि कोई बच्चा भूखा ना सोए, हर घर में खुराक पहुँचे। पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड सर्वे जारी, मुतासरीन की तफसीलात जमा की जा रही हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें और 11,000 अहलकार सरगर्म हैं। मुतासरा इलाकों में 58% सर्वे मुकम्मल हो चुका। तर्जुमान ने बताया, फ्लड सर्वे में 3,68,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। सर्वे टीमों ने 10,42,000 एकड़ मुतासरीन की अराजी की निशानदही की। तर्जुमान PDMA ने बताया कि सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासरा 1,07,000 मकानात का डेटा जमा कर लिया है। सिंध भर में डेंगू केसेस में इजाफा, दवामा 175 केसेस रिपोर्ट। 2025 से आगाज से अब तक सिंध में 819 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके। कराची में 85, हैदराबाद में 48, मीरपुर खास में 37, जबकि सखर में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध हुकूमत की इंसदादे डेंगू मुहिम तेज, रोजाना स्प्रे और फाउकिंग जारी। अस्पतालों को डेंगू मरीजों के इलाज से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई वजीर डॉक्टर अजरा पेचोहो ने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों में पानी जमा न होने दें। मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी, भारत ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल की खरीदारी न करने की मोदी की यकीन दहानी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। भारत रूसी तेल खरीद कर मुनाफा भी कमा रहा था। अमरीका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर 50% टैरिफ आयद किया था। भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं, रूस को जंगी ईंधन फराहम कर रहा है। भारत फौरी तौर पर रूसी तेल की खरीदारी नहीं रोक सकता, जल्द बंद कर देगा। कोलंबियन सदर का बड़ा ऐलान, मनशियात स्मगलर से जब्त शुदा सोना गजा भेजा जाएगा। फलस्तीनी बच्चों के इलाज और गजा की तामीर नौ के लिए सोना मुख्तस। कोलंबिया के सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि फलस्तीनियों के साथ इंसानियत की बुनियाद पर खड़े हैं। गजा की बहाली के लिए आलमी फोर्स बनाने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करेंगे। कोलंबिया ने गुज़िश्ता साल जख्मी फलस्तीनी बच्चों को बोगोटा में इलाज करवाया था। इज़राइली मज़ालिम पर सदर पेट्रो की बारहा सख्त तनक़ीद, फलस्तीन के खुले हामी बन गए। अमरीकी वज़ारत दिफा की नई अबलागी पॉलिसी मुस्तरद, 30 से ज़ायद इदारों का इनकार। नामनिगारों का एहतजाज, वज़ारत दिफा का अबलागी मरकज़ सुनसान बन गया। दर्जनों सहाफ़ियों ने अमरीकी महकमे दिफा में अपने दफातर खाली कर दिए। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने इसे सहाफ़ती आज़ादी के लिए सेह दिन करार दिया। मारूफ इदारों ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। ये नए तकाज़े सहाफ़ियों के मुल्क और दुनिया को अहम सलामती के उमूर के मसाइल के बारे में बाखबर रखने की सलाहियत को महदूद कर देंगे। पेंटागन के तर्जुमान ने दावा किया है, नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मफाद में है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात, सरमायाकारी और निजकारी पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी से आगाह किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए माली मुआविनत की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान IMF इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान के साथ ताउन पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी पर इत्तफ़ाक़। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पाबंदियों में मुलव्विस है। भारत को जवाबदेह न ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान के निगरान मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जावेद ने UN असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी अवाम 7 दहाइयों से हक़ खुद इरादियत से महरूम है। 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जुल्म में शिद्दत आई।
कश्मीरी क़यादत, क़ैद ख़वातीन की बेहुरमती, बच्चों पर तशद्दुद जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंकशाफ, UN और OIC रिपोर्ट्स भारतीय मज़ालिम की तस्दीक कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात 2025 के लिए पोलिंग जारी, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सदर की नशिस्त पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ में कांटेदार मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम आमने सामने। नायब सदर पंजाब की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। 13 पोलिंग स्टेशन पर मुल्क भर से 4,379 वुकला वोट कास्ट करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1,460 वुकला वोट डालेंगे। इस्लामाबाद से 805 वोटर वोट डालेंगे। हुकूमत सिंध ने जिब्रान रजा को मुशीर बराए दाखिला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया। तकरीरी वज़ीर आला सिंध की मंजूरी से अमल में लाई गई। नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह के दस्तखत हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिब्रान रजा की तकरीरी फौरी तौर पर नाफिज अमल हो चुकी। हुकूमत सिंध के ज़राए के मुताबिक जिब्रान रजा को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के शोबे में बेहतरी लाने, इस्लाहाती पॉलिसी की निवास और इंतजामी बेहतरी के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। शहीद मिल्लत के आखिरी अल्फाज थे, खुदा पाकिस्तान के हिफाजत करे। लियाकत अली खान तहरीके पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा और कायदे आज़म के करीबी साथी। अलीगढ़ और ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता थे। 1936 में मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। शहीद मिल्लत को रावलपिंडी के कंपनी बाग में शहीद किया गया। कातिल को तो मौके पर ही हलाक कर दिया गया, मगर इस कातिल के मुहरिकात आज तक पोशीदा हैं। शहीद लियाकत अली खान कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में अब भी नींद सो रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में आज मौसम खुश्क रहेगा। सिंध और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान। शुमाली इलाकों और पहाड़ी सिलसिलों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। शहरियों को गैर ज़रूरी धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत। महकमा मौसमियात का कहना है किसान हजरात फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियात करें। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच बारिश के बायस खत्म। कौमी टीम एवेंट में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। बारिश के बायस मैच मुतासिर, 31 ओवर तक में महदूद कर दिया गया। मैच शुरू होते ही बारिश की वजह से फिर रोका गया। मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया। बारिश से मुतासर मैच में इंग्लैंड को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत फातेह करार दे दिया गया।